कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गंभीर भाषण की चर्चाएं सियासी हलकों में है। हालांकि राहुल गांधी ने कई मौकों पर केंद्र पर हमला बोला है, लेकिन लोकसभा के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। यहां तक कि मोदी सरकार को शहंशाह तक की संज्ञा दे डाली। राहुल गांधी ने कहा कि देश को शहंशाह की तरह चलाने की कोशिश हो रही है, राज्यों की बात को सुना नहीं जा रहा है। राहुल ने इस दौरान बेरोजगारी और दो हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से अपील की है कि देश को एक हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करे। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। रोजगार, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है। लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। देश के आंतरिक और बाहरी खतरे को लेकर भी राहुल गांधी ने केंद्र को आगाह किया। राहुल ने इस दौरान कहा कि केंद्र की नीति के कारण आज चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। राहुल ने कहा कि आप खतरे को हल्के में मत लीजिए। साथ ही कहा कि चीन के पास स्पष्ट योजना है जिसकी बुनियाद डोकलाम और लद्दाख में रख दी गई है। इससे आगे राहुल गांधी ने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम चीन के खिलाफ अपनी रक्षा कर सके, लेकिन इस बीच कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। उधर भाजपा ने राहुल के बयान को अहंकार भरा बताया। ये सब he has no directionless स्पीच, कोई सोच नहीं था। कुछ पॉइंट लिख के आए थे, कोई बताया है उनको, ऐसे बोला है। भारत एक देश ही नहीं है बोलते हैं। इनको सांस्कृतिक भारत का कुछ परिचय भी नहीं है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच गलियारों में पार्टियां अपना प्रचार कर रही है, लेकिन सदन में उठ रहे मुद्दों पर भी जनता का सीधा ध्यान है। ऐसे में राहुल गांधी का बयान तो चर्चाओं में है ही, लेकिन अब भाजपा ने भी राहुल के बयान पर पलटवार शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की जो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो बहस चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि 2 तरह के भारत का निर्माण हो गया, एक 2% भारत और एक अलग तरह का भारत। यानी कि उनका सीधा निशाना था कि अंबानी और अडानी 2A वेरिएंट का भी उन्होंने जिक्र किया। और उनका ये साफ कहना था कि 27 करोड़ लोगों को 10 साल में यूपीए गवर्नमेंट ने सत्ता से गरीबी से बाहर निकाला और वर्तमान सरकार ने 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी रेखा में धकेल दिया। एक उनका बड़ा आरोप ये है। और फिगर्स की भी बात कही है उन्होंने, और 3 करोड़ लोगों के रोजगार गए हैं इसी दरमियान। और सरकार कह रही है कि मेरा भारत महान। तो चले, उन्होंने कुछ बातें और भी बताई कि राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं कि राष्ट्र निर्माण मेरे से बेहतर कौन समझ सकता। हम लोगों ने शहादत दी है। चले, लेकिन इसके पॉलिटिकल मायने जब पार्लियामेंट में कुछ बोला जाता है तो हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, राखी राठौड़ जी भाजपा से हैं, कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी हैं, सभी का स्वागत है। श्याम जी, राहुल बयान के बेरोजगारी बढ़ी है, उसके साथ साथ गरीबी रेखा के नीचे और लोग चले गए जो बाहर निकले थे यूपीए गवर्नमेंट के वक्त। आप क्या किससे क्या टीवी चल रहा है तो उसकी आवाज आ रही है? नहीं योगेंद्र जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी राष्ट्रपति के
अभिभाषण पर अपना वक्तव्य दे रहे थे, बता रहे थे, बातें तो बड़ी गंभीर वाली बातें कर रहे थे, लेकिन उनमें जो गंभीरता होनी चाहिए वो नहीं दिख रही थी एक्चुअल में, क्योंकि अब वो आज कांग्रेस के कर्ता धर्ता बनने वाले हैं, तो उनको जिस गंभीरता से बोलना, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से जो चीज बोल रहे थे वो तो सही था कि 3 करोड़ बेरोजगार हुए हैं, और यूपीए की सरकार ने जब अगर 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला तो यहाँ गरीबी बढ़ गई है। तो क्योंकि जैसे कोविड में जो कुछ देखने को मिल रहा है, बातें तो ठीक है, और क्योंकि उन्होंने अपने दादा का, अपनी दादी का, और जिस प्रकार से जेल गए, सब कुछ करने के, सेक्रीफाइस करने का जो कुछ जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि केवल चुन करके आ गया हूँ और मेरे को कोई, मेरे परिवार की कोई शहादत नहीं है। उन्होंने मोदी जी की तरफ से कहा कि आपकी क्या शहादत है, किस प्रकार की, वो इंगित कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से देखिए पार्लियामेंट में वो चौथी बार सांसद बन के आए, उनकी गरिमा जिस प्रकार की होनी चाहिए वो गरिमा नहीं दिखी, इसलिए वो जो कुछ बोल रहे थे उसको हल्के में लेने की वाली बात हो जाती है। इसलिए उनको अपनी जो स्थितियों को सुधारना चाहिए, क्योंकि वो वरिष्ठ हो गए हैं और आने वाले समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी रहे, अब भी वो बनेंगे। तो इसलिए वो उनकी गंभीरता कैसे बने पार्टी में उनको, और या पार्लियामेंट में उनको कैसे गंभीर माना जाए। जिस प्रकार से देखिए क्या जो कुछ आपने देखा, कुछ बचकाना जो हरकतें की, उससे उनकी जो गंभीरता होनी चाहिए वो नहीं रह पाई, क्योंकि जिस प्रकार से वो बन रहे थे कि वो जिस प्रकार से गंभीरता की दिखनी चाहिए थी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो नहीं दिखी। तो इसका कारण है कि आप पार्लियामेंट में एक पार्टी के अगर वो जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हो और उसका अगर बिहेवियर अच्छा नहीं हो, तो ये सारी चीजें गंभीरता जो कुछ दिखनी चाहिए नहीं दिख पा रही है। बातें बिल्कुल सही तरीके से कही, जो स्थिति है उसको उजागर करने का प्रयास किया, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसका नतीजा क्या मिलना चाहिए उनको गंभीरता से विपक्ष सरकार नहीं ले पा रही है। इसलिए थोड़ी सी हमको गंभीरता लानी पड़ेगी और वो दिखाना पड़ेगा कि मैं पार्टी का एक बड़ा हिस्सा बन रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले समय वही बनने वाले हैं। तो इसलिए उनको गरिमा जो कुछ रखनी चाहिए रखी नहीं गई। ये बात सही कि इस बार उनका अभिभाषण पर जो कुछ कहा वो तथ्यात्मक था, अच्छा था और प्रभावशाली बन सकता था, लेकिन उनकी जिस तरह की देखिए आंख मारना, बाकी चीजें। चलिए वापस आऊंगा मैं आपके पास में, श्याम जी वापस आ रहा हूँ मैं। राजेंद्र जी, राहुल गांधी ने अपने फैक्ट्स रखे, निश्चित रूप से बड़ा प्लेटफॉर्म में पूरा देश देखता है और बड़े उन्होंने मुद्दे भी उठाए, बेरोजगारी और महंगाई से जुड़े हुए। लेकिन जैसे श्याम जी कह रहे हैं कि जो गंभीरता राहुल गांधी में दिखनी चाहिए थी वहां पे, जिस प्लेटफॉर्म पे, उसका अभाव कहीं दिखाई दे रहा था। योगेंद्र जी, जहां तक श्याम जी ने जो बात की है, दो तरह की बात की। इन्होंने कहा है कि भाई तथ्यों के साथ में बहुत ही गंभीर मुद्दे उठाए। तो एक बात है कि गंभीर मुद्दे उठाए, और वो गंभीर मुद्दे देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर भारत की गूंज हुई है। आप अगर इंटरनेट पे, फेसबुक पे या ट्विटर पे अगर देखते हैं तो 80 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने उस चीज को मतलब ऑब्जर्व किया है। तो ये चीज कहना, और आज तक का मतलब मैंने न्यूट्रल ओपिनियन वाले लोगों से बात की है, और अक्सर जब भी राहुल गांधी की कोई पोस्ट होती थी तो ट्रोल जिस तरीके से उस पर आते थे, लेकिन इस बार ऐसा कोई भी ट्रोलिंग जैसा कुछ नहीं हुआ। तो एक गंभीर नेता के रूप में राहुल गांधी जी ने जो ये भाषण दिया, एक स्टेट्समैन के रूप में उनका, राहुल गांधी सुनिए स्टेट्समैन के रूप में जिस तरीके से लोगों ने मतलब उस चीज को सराहा है, राहुल गांधी जी ने जो बात की, उन्होंने 2-3 चीजें कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए जो कि भाई ये बजट भाषण था राष्ट्रपति जी का, उसके अंदर महंगाई का और बेरोजगारी का जिक्र होना चाहिए था, वो जिक्र नहीं था उसके अंदर। उन्होंने कहा कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे से उठाया, और आपने 23 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे चला गया। बजट सत्र का अभिभाषण था सर, ये बजट सत्र का अभिभाषण था। बजट सत्र का अभिभाषण बोल रहा हूं। आगाज किया जाता है, वो प्रेसिडेंट सुनिए, मैंने श्याम जी की पूरी बात सुनी, जवाब सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि उन्होंने यही कहा कि 84% लोगों की आय घट गई। तो इस देश के अंदर आय किसकी बढ़ी है इसको पता है, और जिस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर को और एमएसएमई सेक्टर को जिस तरीके से क्रश किया गया नोटबंदी से और आपकी जीएसटी के द्वारा,
और देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों का जो भारत राज्यों का संघ है, उस संघ के साथ में जो छेड़छाड़ की गई या एकाधिकार की तरफ बढ़े या जो सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़े, जो कि विकेंद्रीकरण की बात होनी चाहिए थी, उन्होंने लगातार उन बातों को कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की परिभाषा आप हमें मत सिखाइए, हमने मेरे परिवार ने इतनी शहादत दी है जितनी आपके यहाँ से किसी ने दी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मेरे ग्रैंडफादर 15 साल तक जेलों में रहे और मेरी माँ, मेरी दादी सारी बातें आ गई। तो ये सारी मैं जवाब दिला रहा हूं, राखी जी से जवाब नहीं सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। उसके अलावा उन्होंने ये जो बात कही, उन्होंने कहा कि देश अब राज्यों के साथ के अंदर जो भेदभाव किया जा रहा है और जो कैपिटलिस्ट को बढ़ाने के लिए जो किया जा रहा है, ये सारी बातें थी। और ये जो बराबर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने गंभीरता नहीं दिखाई, तो मुझे बताइए, अगर कोई मुद्दे उठा रहा है, देश के अंदर मुद्दे उठा कौन रहा है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। श्याम जी से मैं चाहूंगा कि वो जवाब दे कि देश के अंदर लगातार जो गलत हो रहा है, उसका गलत के खिलाफ आवाज कौन उठा रहा है? अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनको एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, आलोचना नहीं की जानी चाहिए। जी चलिए, मैं राखी जी के पास जाना चाहूंगा। राखी जी चलिए, राहुल गांधी लेकिन एक जो तथ्यात्मक बात कर रहे थे वहां पे कि पैसे वाले लोग पैसे बढ़ते जा रहे हैं, जो गरीब हैं उसके भी नीचे जा रहे हैं। 23 करोड़ लोग वर्तमान सरकार के समय पर गरीबी रेखा के नीचे चले गए। यूपी सरकार के वक्त 27 करोड़ लोग वापस निकले थे। 3 करोड़ लोग अभी पिछले दिनों रोजगार में हैं, जिनके रोजगार चले गए 3 करोड़। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स रखे हैं उन्होंने, जो कुछ सर्वे रिपोर्ट्स में जो आए, मुझे लगता है कि वो भी शायद वहीं से कहीं से लिए होंगे उन्होंने। दूसरा एक बड़ा आरोप जो लगाया उन्होंने, वो ये लगाया है कि हम एकीकरण की ओर जा रहे हैं, यानी कि जो हमारा यूनियन सिस्टम है, हमारा जो फेडरल सिस्टम है, उस पे कहीं तानाशाह की तरह गवर्नमेंट गवर्न कर रही है उसको, इसी तरह से चला रही है। देखिए योगेंद्र जी, जिस तरह से अपनी अल्प बुद्धि के साथ में ना समझी वाली बातें जो है राहुल गांधी जी ने कही, अभी राजेंद्र जी बहुत गर्व से कह रहे थे कि पूरी दुनिया में था, उनको सबसे ज्यादा मजा इस बात का आता है कि अपना देश जो है वो पूरे विश्व के अंदर उसकी कैसे बुराई की जाए, कैसे उसको डाउन की जाए, कैसे डिफेम किया जाए, ये काम राहुल गांधी जी बहुत अच्छे से करते हैं। और जिस तरह से व्यूअर्स की बात करते हैं, व्यूअर्स तो हमेशा से उनका मजाक उड़ाते आए हैं, और उनकी जो कॉमेडी है ना, उसको देखने के लिए इतने सारे व्यूज हैं कि आप इतने राजी नहीं हुए। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि राहुल गांधी जी ने उठाए और उनको रीजन जो है वो लगातार बताया गया, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि से वो क्या है, कोई बात को रखने में सक्षम नहीं है। योगेंद्र जी, दुर्भाग्य है ये, इस तरीके की भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस बात को खारिज करता हूँ। अल्प बुद्धि की बात कर रहे हैं, देखिए पूरी दुनिया ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था टेलीविजन के सामने कौन हड़बड़ा गया था, बोला नहीं गया था। तो देखिए, बुद्धि की बात मत कीजिए, आपको बुद्धि ज्यादा होगी, आपको मुबारक, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर के सामने किसकी सोच की बात हो गई थी? टेलीप्रॉम्प्टर के सामने किसकी बात की पूरी दुनिया ने देखा। अल्प बुद्धि की बात राहुल गांधी के सामने पता चल जाएगा। अरे छोड़िए, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है अल्प बुद्धि किसकी है, अल्प बुद्धि किसकी आवाज राजेंद्र जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास लौटूंगा। राजेंद्र जी, जो साइन करते हैं चाइना के बारे में, चाइना की तारीफ, जो टेलीप्रॉम्प्टर यूज करता है, अल्प बुद्धि उसकी है। राजेंद्र जी, राखी जी अपन मुद्दे पे लौटे, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, ये बोलना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते। अरे आप सही बात बोलेंगे तो सुनेंगे ना आपको। आप सही बोलिए, गलत मत बोलिए। मुद्दे पे लौटे। राखी जी, मैं एक सवाल जानना चाहूंगा। राखी जी, मैं एक सवाल जानना चाहूंगा। नहीं, योगेंद्र जी, पहले मेरे को बात पूरी करने दीजिए। मेरी गलत बात है ये, एक तो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं ये, और आप लेकिन मेरे सवाल का तो आप करते रहिए, सवाल का जवाब भी दीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको मानते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं? दूसरा, राहुल गांधी ने जो बात कही है कि हमारी परिस्थितियों की वजह से, हमारी नीतियों की वजह से पाकिस्तान और चाइना और प्रगाढ़ संबंध बनते जा रहे हैं, जो भारत के लिए खतरनाक है। तो ये इसमें क्या गलत कह रहे हैं, मुझे वो बताइए आप। योगेंद्र जी, इनसे पूछिए कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में, श्याम जी भी बैठे हैं, इनके बीच में न्यूक्लियर कोलैबोरेशन कब हुआ था, और करोकरम का जो बांध है वो कब हुआ था। आपके फॉरेन मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी से पूछ लीजिए, उनकी जानकारी क्या रहती, कम रहती है, कि कब इनके कार्यकाल के अंदर पाकिस्तान और चाइना के बीच के जो रिलेशनशिप थे वो सबसे पहले शुरू हुए।
सबसे ज्यादा जमीन चाइना को अगर दी गई है तो इनके कार्यकाल के अंदर दी गई है। इसलिए भारत और देखो छुप छुप के जो चाइना के साथ में एमओयू करते हैं, एमओयू साइन करते हैं, चाइना की तारीफ करते हैं, ऐसे जो युवराज हैं इनके अल्प बुद्धि वाले, वो नहीं चाहिए भारत देश को। ये अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्यादा नहीं बोले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों का है अल्प ज्ञान, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों का, ज्यादा तो वही अल्प बुद्धि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिनका कोई तथ्य नहीं है, इतिहास को तोड़ मरोड़ के के साथ में चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके साथ में क्या रिलेशनशिप है, उनको हर चीज से डाउट होता है जो हिंदुस्तान अच्छा करता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे यहाँ का कोर्ट हो। यहाँ का कोर्ट और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पूरे विश्व में अपनी धाक रखते हैं, उन पर भी डाउट क्रिएट करना है, क्योंकि होना जाना कुछ है नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं है। राखी जी सुनिए राजेंद्र जी, राखी जी देखिए, कोर्ट्स को लेकर के बड़ा दुर्भाग्य दोनों ही पार्टियों का। अपने हिसाब से आप लोग अपनी आइडियोलॉजी घड़ते हो। रविशंकर प्रसाद जी का बयान दिखा सकता हूं मैं आपको, जेपीसी पे क्या कह रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से कोर्ट को जिसकी जैसे इच्छा आती है ना वैसे बोल देते हैं। आपके भी नेता ऐसे बोलते थे जब मिनिस्टर थे। देखिए आप लोग कह रहे हैं कि कोर्ट का मखौल उड़ा रहे हैं राहुल गांधी। मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी का बयान दिखाऊं आपको मैं। कहीं पर भी करना, मुझे लगता है कि क्योंकि हमारा जुडिशरी जो है वो हमारे संविधान को बचाने की एक संस्था है, और वो संस्था के बारे में डाउट क्रिएट करना ठीक नहीं है। जहां तक आप बेरोजगारी के बारे में मुझे कह रहे थे, देखिए कोरोना काल के अंदर सिर्फ भारत देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व में ये समस्या आई है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी को कि एक वैक्सीनेशन ड्राइव इस तरह से सक्सेसफुली चलाई। और मैं पूछना चाहती हूँ, श्याम जी भी यहाँ बैठे हैं, कि पुराने जब कभी कोई महामारी हुई कितना साल लगा था हमें, हम इंतजार करते थे कि WHO की फ्री वैक्सीन आएगी तब जाके वैक्सीनेट होंगे। हमने 1.5 साल के अंदर 165 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट करके काम किया, अर्थव्यवस्था को सही दिशा ले जाने के लिए काम किया, जो जरूरत थी वो काम किया है। निश्चित तौर पर कोरोना श्याम चले मैं दोनों को रोकूंगा। श्याम जी मैं एक बात समझना चाहूंगा, श्याम जी राखी जी श्याम जी मैं एक बात समझना चाहूंगा कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी तरह से राइज कर रही है, दूसरी तरफ पे बेरोजगारी भी बढ़ रही है, लोगों को महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है, गरीबी रेखा के नीचे भी जा रहे हैं। फिर कौन सी इकोनॉमी हमारी ग्रोथ कर रही है? श्याम जी योगेंद्र जी ये बात सही है। 2 साल में कोरोना काल में स्थिति विकट हुई है, उसमें दो राय नहीं है, पूरे विश्व की विपरीत स्थिति बनी है। लेकिन जिस प्रकार से अभी देखिएगा कि मैं आर्थिक समीक्षा को अगर आप एनालिसिस करें तो उन्होंने जिस प्रकार से हमारे जीडीपी बताई है और आने वाले समय में 8.5% जीडीपी होने वाली है, तो उसका संकेत तो ये होता है विकास की दृष्टि से हम बढ़ रहे हैं, हमारी स्थिति सुधर रही है। लेकिन ये बात सही है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसको स्वीकार करना चाहिए कि जो जिस तरह से हमारे कोरोना काल में लोगों के धंधे गए और छोटे उद्योग जो पनपने चाहिए थे बंद हो गए, उसकी स्थिति कैसे सुधरेगी, ये तो बस सही है, एक चुनौती है। और 2 बातें बताइए मुझे श्याम जी। खाना बहुत अच्छा बना, नमक भी तेज और मिर्च भी तेज है, लेकिन खाना बहुत टेस्टी है। देखिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि ऐसा आ रहा हमारे पास में, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग महंगाई की मार से झेल रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे भी जा रहे हैं, तो 2 चीजें कैसे चलेंगी, ये कोई भी समझ सकता है इस बात को। देखिएगा जिस प्रकार से हमने कोरोना काल में जो कुछ खर्च किया उतनी आमदनी होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। अब हमारी स्थिति सुधरने की बन रही है, अभी बनी, आगने वाले समय क्या होगा वो चुनौती तो है देश के सामने। कुछ लोग, एक बात बताइए, कुछ लोग अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो आर्थिक समीक्षा के बाद में कुछ अर्थशास्त्री हैं, उनकी कहना है कि देखिए वो आंकड़ों पे डाउट कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार खुद कह रही है कि हाँ बिल्कुल दिक्कत आई है लोगों के सामने, फिर हम पिछली जीडीपी से, पिछले जो फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी से हम कैसे तुलना कर सकते हैं कि हम उससे ज्यादा राइज भी कर गए। नहीं, उससे 1 साल पहले की बात करेंगे तो उस समय तो बहुत हालत खराब हो गई थी, उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, सब कुछ खराब हो गया था। लेकिन उसके बाद 1 साल बाद हालात में सुधार हुआ। और जिस आप देखिए अगर पहले स्टेप को लीजिए, जब कोरोना काल पहला हुआ था तो हमारी स्थिति क्या हुई थी, दूसरे में तो पहले में तो हमने लॉकडाउन करके पूरा खत्म ही बंद ही कर दिया था, एक तरह से हमारी कारोबार बिल्कुल बंद हो गए। सेकेंड वाले में उस तरह से नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन ये बात सही कि आज आर्थिक चुनौती इस देश के सामने है, उस आर्थिक चुनौती को हमको किस प्रकार से निपटाया जाए, इसके लिए छोटे उद्योग धंधों को कैसे डिप्लॉय किया जाए, आम व्यक्ति को कैसे उसको रोजगार दिया जाए, एक बड़ा समस्या है। आपने बजट अभी देखा, बजट में आप देखा 60 लाख रोजगार पैदा करेंगे। अब होंगे नहीं होंगे ये एक अलग बात है। हमने विजन डॉक्यूमेंट 30 साल का पेश कर दिया,
बजट 1 साल का होना चाहिए, 1 साल का बजट सरकार दिखाती नहीं है। वंदे मातरम चलाएंगे, 3 साल में इतनी चलाएंगे, 1 साल में कितने चलाओगे? तो ये बातें है कि मोदी सरकार अपने विजन को रखने का प्रयास तो करती है, लेकिन 1 साल में क्या कुछ करेंगे वो बताना नहीं चाहती। इसलिए लोगों को शंका होती है कि आपने जो बजट दिया है उसके अनुरूप अनुपालना हो पाएगी कि नहीं पाएगी। ये बात सही है। राहुल गांधी जो कह रहे थे उसमें डाउट नहीं करना चाहिए। है स्थितियां देश में जो अंबानी और अडानी की संपत्ति बढ़ी है, और जब कह रहे थे कि देखिए क्या वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की कितनी आय बढ़ी है, ये तो राखी जी बता देंगी। तो इसलिए हम अपने देश की स्थिति को अपने तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। आज भी हम देखेगा, अभी बार बार के 33,000 करोड़ का बजट हमने इसके लिए रखा था वैक्सीनेशन के लिए। कितना 35,000 करोड़ 35,000 करोड़ कितना खर्च हुआ है बताते नहीं है। तो इसलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा शपथ पत्र कुछ और देते हैं, धरातल पे कुछ और होता है, पार्लियामेंट में कुछ और कहते हैं। तो ये है, विभिन्नताएं प्रधानमंत्री जी के भाषण में होती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के भाषण की एनालिसिस करने के लिए गंभीरता रखनी पड़ेगी राहुल गांधी को। गंभीरता रखेंगे तो ये सारी चीजें होगी। अब देखिए, पार्लियामेंट में आंख मारता है, सुनिए तो श्याम जी, तो आपके हिसाब से चले उधर राहुल गांधी आंख मार के अपनी पोजीशन कमजोर कर रहे हैं और मोदी साहब है वो आंकड़ों में हेरफेर कर रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि प्रतिपक्ष को कमियां सरकार की उजागर करनी चाहिए। पार्लियामेंट ही एक ऐसा स्थान है जहां पर सरकार को जवाब देना पड़ता है। अगर राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, समय कम है सर। राजेंद्र जी आप कह रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ पॉइंट पे आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि आपने राष्ट्रवाद से लेकर के तमाम बातों को वहां पे कहा, और एक प्लेटफॉर्म भी ऐसा ही होता है। राखी जी का आरोप यह है कि खुद की स्थिति भी बतानी चाहिए। मैं बड़ा ताज्जुब है आपको लेकर के और राखी जी को लेकर के भी। इंटरनेशनल मंच और अंतरराष्ट्रीय जो समस्या है उसको भी एक दूसरे के खाते में डाल रहे, उसको भारत की समस्या नहीं मान के चल रहे आप लोग। बड़ी रोचक बात है ये। सर, ग्लोबलाइजेशन का सर मेरे को एक बात बताइए योगेंद्र जी, जो जिस तरीके से बात की जा रही है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो इन्होंने टोटल कर राजस्व की आय करी है उसमें मैक्सिमम क्या 99% जो कि टैक्सेशन से आया, चाहे प्रत्यक्ष करों से हो चाहे अप्रत्यक्ष करों से हो। आप सोचिए 2 साल के अंदर महामारी का काल था, उसके अंदर ही सरकार ने टैक्स वसूला है। उस टैक्स वसूले पैसे से सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को पनपाया है। और इस पूरे के पूरे देश के अंदर चाहे किसानों को बदहाल करने की बात हो, चाहे युवाओं को परेशान करने की बात हो, चाहे गृहिणियों को महंगाई की मार देने की बात हो, तो इस सरकार ने किया। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार का कोई आर्थिक विजन है। लेकिन मेरा जो सवाल है अब पाकिस्तान और चाइना को भी हम पार्टियों के खाते में डाल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश ये हमारे हाथ से क्यों छिटक गए? मालदीव ये हमारे हाथ से क्यों छिटक गए? अफगानिस्तान हमारे हाथ से क्यों छिटक गया? इस सरकार की गलत विदेश नीति की वजह से। आपने देखे ना, इस चीज में ये लोग पूरी तरीके से फेल है। और फिर जो ये अपने अपना बूता पूरे विश्व में कायम किया है, कोई कुछ नहीं चिटका है। वो आपकी सोच में प्रॉब्लम है। कोई विजन ही नहीं है, उनसे बोला नहीं जाता। बताइए, गरीबी हटाओ का नारा 1971 में देने वाली पार्टी जिसने 51 सालों के अंदर 35 साल राज किया, आज गरीबी की बात कर रही है। राहुल गांधी ने क्या कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए? जीरो है कंट्रीब्यूशन उनका। आप लोगों ने आप लोग 7 साल के अंदर हमेशा अपने देश को डिफेंड करने का काम किया है, इसके अलावा कभी भी कुछ नहीं किया। आपको पता नहीं 1971 में गरीबी हटाओ। राखी जी मुझे एक बात बताइए। राखी जी, लेकिन आप लोग भी अपना बचाव अपनी ढाल केवल कांग्रेस के नाम से करते रहेंगे? 7 साल कम नहीं होते हैं किसी के लिए भी। आप लोगों ने निकाला कोई गरीबी का रिजल्ट? 7 साल के एक उपलब्धि तो बता दे, एक उपलब्धि बता दे। गरीबी बढ़ाने के लिए करा क्या इन्होंने? अब आप लोग कोरोना या 5 किलो अनाज देने से बाहर निकाल लेंगे उनको? सर ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो अनाज देते, इसका मतलब इन्होंने 23 करोड़ नहीं, ज्यादा लोगों को गरीब बनाया इन्होंने। 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाया इन्होंने 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाया। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ राखी जी, वही कह रहा हूँ कि गरीबी हो चाहे रोजगार। 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाए सरकार ने। 80 करोड़ लोगों को, आपका अपना भी जवाब। 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाया सरकार ने। राजेंद्र जी, मैं सवाल राखी जी से पूछ रहा हूँ, आप ये बीच में अभी मत टोकिए। मैं राखी जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हर बार बीजेपी के प्रवक्ता एक ही बात कहते हैं कि 70 साल में ये हुआ,
कब तक इस ढाल को बनाए रखेंगे? इससे बाहर निकलिए। आप लोग भी तो जवाब दीजिए कि 7 साल आप लोगों को हो चुके हैं, कुछ विजन बनाया आप लोगों ने उससे बाहर निकलने का, महंगाई से बाहर निकलने का, रोजगार देने का? विजन क्यों नहीं है? क्या है बता दीजिए। ये जो बजट हम पहले बता दीजिए, कोरोना को साइड में करके बता दीजिए, आप भी बता दीजिए। रोजगार डेवलप करने का है। और आपने जब मुझसे बेरोजगारी का सवाल पूछा था तो मैंने ये नहीं कहा था कि 70 सालों में क्या हुआ। मैं इस बात का जवाब दे रही हूँ, जब ये गरीबी हटाओ की बात करते हैं, जब वो कहते हैं कि बहुत गरीब हो गए और बहुत अमीर हो गए, उस बात का जवाब दे रही हूँ। जब आपने मुझे बेरोजगारी का सवाल पूछा तो मैंने नहीं कहा था आपसे। राखी जी जब भी तो बाहर बैठे हुए हैं, राखी जी जब भी बाहर बैठे हुए हैं, जब भी बाहर बैठे हुए हैं, आप क्यों फॉलो कर रहे हैं उनको? तभी तो बाहर बैठे हैं जनता ने उनको। आप तो जवाब दीजिए, आप क्यों बच गए उससे? केवल हर बात पे जवाब कांग्रेस सरकार ने ये किया उससे नहीं कर सकता था। आप अपना जवाब दीजिए, आप लोगों ने क्या किया है? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए हमने जवाब। जो किया है उसकी बात करेंगे। मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि आज का डिस्कशन उन्हीं की, राहुल गांधी जी के ना समझ वाले जो स्टेटमेंट है उन्हीं के बारे में था ना, उस बारे में बताया मैंने। अदरवाइज हमें क्या करना है उसकी टेलीप्रॉम्प्टर याद रखना। आप तो बताइए, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। चलिए आप बताइए। वो हमारे बजट के अंदर किया है। जब बहुत सारी रेलवेज बनेंगी, 25,000 किलोमीटर तक की रोड्स बनेंगी 3 साल के अंदर, 100 से ऊपर। अरे 25,000 किलोमीटर हाईवे दे दिया। सर सुनिए। दीजिए, आपसे कुछ हुआ नहीं, तो इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने पास रखिए। इसीलिए जनता ने छोड़िए। देश बेचने वालों से हमें नहीं सीखना। देश बेचने वालों से, देश बेचने वाले लोग हैं आप लोग मुद्दे पे जवाब नहीं देते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है राजेंद्र जी, आप लोग बात नहीं करने देते, आप इंटरप्ट करते हैं, वो आपके प्रश्न शुरू कर देते हैं, सवालों के जवाब इस वजह से आते नहीं। आप जवाब देने दीजिए उनको। जवाब है ही नहीं इनके पास में। सारा का सारा देश बेचने की तैयारी चल रही है। आप इनसे जवाब की उम्मीद करते हैं। देश बेच रहे, रेलवे बेच रहे, हाईवे बेच रहे, पोर्ट्स बेच दिए, सब बेच दिया। जवाब देश बेचने वालों से क्या जवाब लोगे आप? अगर आप केवल प्रश्नों में अगर तैरना चाहते हैं तो क्यों किसी का जवाब देगा कोई? अब सुनिए तो सही। देखिए ना, आप बार बार कह रही है अल्प बुद्धि। और अल्प बुद्धि किसकी है? वो तो प्रॉम्प्टर ने बता दिया ना, टेलीप्रॉम्प्टर ने बता दिया अल्प बुद्धि किसकी है। अल्प बुद्धि किसकी है? अल्प बुद्धि किसकी है? जो टेलीप्रॉम्प्टर यूज करता है उसकी है। आप बोलने से पहले ये सोचते नहीं है कि एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ घुसती हैं। आपके ऊपर ही है ये आपके लिए है। ये सभी को समझना होगा। चलिए आखिरी सवाल श्याम जी आपसे है। श्याम जी आपसे सवाल है मेरा। मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि 7 साल का वक्त किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए कम नहीं होता है। बीजेपी कब तक ये आड़ लेती रहेगी कि इतने साल तक कांग्रेस ने शासन किया, वो गड्ढे नहीं भर पाए, वो विदेशी आक्रमण से नहीं बच पाए? कब तक बीजेपी कहती रहेगी बात? कब तक? आपके हर पक्ष आपसे मैंने सवाल किया, आपने 1971 का जिक्र किया कि गरीबी। आप अपना जवाब दीजिए। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तभी तो बाहर बैठी है। गरीबी के लिए जो बात करते हैं ना राहुल गांधी जी, वो ठीक नहीं है। मैंने इनके स्टेटमेंट के लिए कहा है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है। आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको। बिल्कुल नहीं। नहीं। देखिए पहले मैंने आपसे सवाल किया राखी जी, आपने वही कांग्रेस अल्प बुद्धि उस पर गुमराह करके रह गई। आप सवाल का जवाब दीजिए। पर्टिकुलर टाइम होता है हमारे पास में। देखिए मैं गुजारिश करूं आपसे। नहीं कर रही। आप भी जवाब पे नहीं आ रही। चले मैं टाइम को एक्सटेंड करता हूँ। आप जवाब दे दीजिए। चलिए जवाब दीजिए आप। जवाब दे दीजिए। आप दीजिए। बेरोजगारी का कोई विजन है अभी? श्याम जी ने सवाल खड़ा किया कि ये नहीं बताएंगे कि साल भर के अंदर इस तरह से बेरोजगारी दूर कर देंगे, इस तरह से गरीबी दूर कर देंगे, बजट में साल भर में ये कर रहे हैं। इस वजह से सवाल भी उठ रहा है, उसका कोई जवाब है? मैं बोलूं अब सर? हाँ बोलिए। योगेंद्र जी, आप 2 चीजों को सुनिए मेरी बात। आप 2 चीजों को एक साथ मिक्स कर रहे हैं। पहली चीज जो बेरोजगारी हुई है बिकॉज ऑफ कोरोना, उसको हटाना सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व है। और मुख्य तौर पर उस काम को करने के लिए बजट में बहुत सारे प्रोविजंस है। मैं एक एक करके सारे प्रोविजंस आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 110 लाख करोड़ 5 सालों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसके अंदर जब बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो रोजगार डेवलप होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी एमएसएमईज हैं, आपको ध्यान होगा कोरोना के पहले साल के अंदर 20,000 करोड़ का एक बूस्टर डोज उनको दिया गया था, जिससे कि बैंक जो है गारंटी जो है गवर्नमेंट गारंटी के साथ में उनको लोन देकर एमएसएमई को स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया गया। एक मैं पूरा कंप्लीट कर लूं मैं एक बार। बताइए। क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से लोगों को लोन्स दिए गए, जिससे कि वो फिर से अपनी जो बदहाल अवस्था में कोरोना की वजह से आ गए थे उसको डेवलप करें। इसके अलावा 40% जो लोन था
वो जो एग्जिस्टिंग लोन था उसका 40% इंक्रीज किया गया गवर्नमेंट गारंटी के साथ में, जिससे कि वो आगे काम कर सके। इस तरह के प्रयास जो है वो लगातार सरकार की तरफ से किए गए, जिससे कि जो रोजगार बन सके। जो मैंने 1971 का गरीबी, सर एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं, 1971 उसका जिक्र मत कर दिया समय का मैं राखी जी उसके लिए मैं जिक्र नहीं, मैं टाइम नहीं दूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, आप सुनिए क्योंकि आपने जो बताया उसी को बता रहा हूँ आपको बात अरे सर सुनिए तो सही, राखी जी सुनिए। आपने कहा 20 लाख करोड़ की निर्मला सीतारमण जी ने जो अनुराग ठाकुर के साथ बैठकर उनका जिक्र कर रही है, मैं सवाल वही कर रहा हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि हमने इंडस्ट्री को मजबूत कर दिया, फिर ये 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो कैसे गए? मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप कह रहे हमने पैसे दिए। अजय गुप्ता एमएसएमई के यहाँ के एक पदाधिकारी है, मैं नंबर दे रहा हूं आपको, आप उनसे बात करिए। क्रेडिट गारंटी स्कीम है, आप बात करिए। गवर्नमेंट के बैंक ने उन्हें मना किया कि नहीं बढ़ा सकते हैं। अब मैं नंबर दूंगा, बात करना इसको। ये पोजीशन है, व्यापारी थक रहा है, व्यापारी। अरे सब अनाउंसमेंट। श्याम जी आप बताइए क्या पोजीशन है? श्याम जी बताइए, आप जुड़े हुए थे, आप बताइए क्या पोजीशन है? गवर्नमेंट की योजनाएं सारी अच्छी हो सकती है, मुझे खारिज नहीं कर रहा। गवर्नमेंट की योजनाएं अच्छी हो सकती है। आप लोगों ने कभी मॉनिटरिंग की कभी मॉनिटरिंग की आप लोगों ने कि वास्तव में चीज का पोर्टल को चेक ही नहीं कर रहा। पोर्टल चेक नहीं होते हैं राखी जी, पोर्टल चेक नहीं करते हैं कि जो लोग अपनी वहां पे कंप्लेन किया उसका डिस्पोजल का क्या पोजीशन है। श्याम जी ये बड़ी एक रोचक बात है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हमने इंडस्ट्री को मजबूत कर दिया, उनको लोन दिया, फ्री हैंड सारा कर 3 करोड़ लोग बेरोजगार कैसे होते जा रहे हैं? राखी जी वही है बेरोजगारी। नहीं आप लोग कर रहे हैं आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमने इंडस्ट्रीज को मजबूत किया, पैसे दिए, फिर ये बेरोजगारी कोरोना, आपने भी कहा कि कोरोना के दरमियान 3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए दुनिया में। चाइना से इंपोर्ट क्यों बढ़ा, इस बात का जवाब चाहिए। चाइना से इंपोर्ट क्यों बढ़ा? दो बातें मत करिए आप। चाइना से इंपोर्ट क्यों बढ़ा? चाइना का प्रेम आपका है। पैसा चला गया तो कहाँ गया फिर पैसा? ऐसा कहाँ चला गया फिर? कब कह रही है ये बात? पैसा अंबानी अडानी की जेब में चला गया। 11 लाख करोड़ एनपीए कर दिया कॉर्पोरेट का। 11 लाख करोड़ एनपीए कर दिया कॉर्पोरेट का। राजेंद्र जी मुझे एक चीज बता दे, राखी जी एक सेकंड राजेंद्र जी मुझे एक चीज कांग्रेस से बता दे। लगातार आप लोग ये कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को पनपा दिया। राजस्थान के अंदर अडानी से एमओयू हुआ है राजस्थान सरकार का, आप लोग बाहर निकाल देंगे अडानी को? है कोई जवाब? आप लोग जी मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि 11 लाख करोड़ एनपीए कॉर्पोरेट का किया इस साल। 7 साल के अंदर सरकार ने 7 साल में उसको वो देखिए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो देखिए मेरी बात सुनिए राजेंद्र जी राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अडानी और अंबानी को बाहर कर देंगे, आप लोग बाहर कर देंगे। बिल्कुल, देश की जो संपत्तियां राष्ट्रीयकरण होगा, संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण होगा। मैं आपके चैनल पे ये बात कह के जा रहा हूँ, जो ये संपत्तियां बेच रहे हैं उन संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण होगा। इन संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण होगा। मैं रोकना चाहूंगा, समझिए इस चीज को। चलिए खैर आपके अपने अपने दावे, लेकिन देश को चाहिए कि वास्तव में उसका डेवलपमेंट हो, पार्टीबाजी से बाहर निकलिए, नेशनल इश्यूज पे। हो सकता है कि आप अपोजिशन में आप अपनी बात रखिए, सरकार की जवाब देगी, वो जवाब देगी, लेकिन इंटरनेशनल इश्यूज को तो कम से कम पार्टियों से मत जोड़िए। दुनिया मजाक कर रही है, मखौल उड़ाती है। पहले इस तरह के स्तर नहीं देखे कि उसने ये कर दिया और उसने वो कर दिया। गरीबी है आप बताइए, लेकिन बड़ी रोचक बात है बीजेपी की भी कि हमने इंडस्ट्रीज को मजबूत कर दिया। वही बात, खाना बहुत टेस्टी है, मिर्च ज्यादा है, कैसे खाना टेस्टी हो गया? चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।